Hi everyone. So we were doing this chapter chemical kinetics, and in the last video we have already covered about the integrated rate law for zero order reaction, and in this video we are going to discuss about the same for first order reaction. Right? तो rate law हम discuss कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था that rate of reaction is directly proportional to multiplication of the concentration of reactants, ठीक है, in which each term is raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of those reactants in the balanced chemical equation, right? तो जो हम रेट लो लिखते हैं वो किस फॉर्म में होता है? डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, और अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लो, राइट? उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो. क्यों करते हैं हम इंटीग्रेट? टू फाइंड आउट सम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जो हमारी कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या रहते हैं? कन्वीनियंट रहते हैं, right? So all of this we have done till now, and zero order reaction के लिए हम integrated rate law discuss कर चुके हैं, half life time discuss कर चुके हैं, ठीक है. And today we are going to discuss about the same for first order reaction, ठीक है. तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल वैसे ही रहेगा. सबसे पहले हम डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशंस, ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. वही सबसे पहले हम एक बिल्कुल सिंपल रिएक्शन लेंगे. फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट है ए, वो किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, राइट? कोई रिएक्टेंट है ए, वो किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, ठीक है. तो इसके लिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1. जीरो ऑर्डर के केस में ऑर्डर जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो था, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 1, राइट? और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, right? So this is rate of reaction for first order reaction, ठीक है. Now let us just suppose, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि rate of reaction is directly proportional to concentration of A, okay, raised to power 1. Now मान लो जब टाइम t is equal to 0 है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन A की कितनी है? A, तो प्रोडक्ट की कितनी होगी? 0. इनिशियल टाइम में सिर्फ क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 0. टाइम t के बाद क्या हो जाएगा? सपोज करो कि इसके x मोल्स जो है वो क्या हो गए? रिएक्ट हो गए, तो उतने ही मोल्स यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म हुए होंगे, ठीक है. तो यहाँ पर कितने रह गए? a माइनस एक्स, राइट? यहाँ पर कितने रह गए? a माइनस एक्स, ठीक है. तो यहां से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt. ये लिख सकते हैं. अगर मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना हो तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? x, तो dx डिवाइडेड बाई dt. It is directly proportional to concentration of A. Concentration of A कितनी है? A minus X. तो यहां से हमारे पास आ गया कि dx by dt it is directly proportional to A minus X. या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर मैं रिमूव कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट K इंटू A माइनस X, जहां पर K क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट, राइट? तो ये क्या है हमारे पास? डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. अब इसी एक्सप्रेशन को मुझे क्या कर देना है? इंटीग्रेट टू फाइंड आउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेट कर लेंगे. सारी एक्स वाली टर्म्स इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसको हम इस साइड ले आएंगे. सो dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू k dt, राइट? नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 बाय a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नेचुरल लोगारिथम ऑफ a माइनस एक्स, तो ln a माइनस एक्स, राइट? सो इट विल बी इक्वल टू k कांस्टेंट है, ठीक है. dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t प्लस i, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था. ये क्या है? हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. सो ln a माइनस एक्स इट इज इक्वल टू kt प्लस i, वेयर i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x क्या हो जाएगा? 0. ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो ln a माइनस 0 इट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस i, राइट? तो यहां से क्या आ जाएगा? ln a इट विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड, dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर ln a माइनस एक्स, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 1. सो इट वुड बी माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln a माइनस 0. सो माइनस ln a it will be equal to k multiplied by 0 0 plus I. So I की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी? I is equal to minus ln a, right?
सो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस एल एन ए, तो यही वैल्यू एज इट इज बस यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इट इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए, राइट। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और के का एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो लेट्स डू दैट। सो के टी वुड बी इक्वल टू माइनस एल एन ए माइनस एक्स एज इट इज प्लस एल एन ए, ठीक है, या फिर एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। के टी वुड बी इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। नाउ वी नो दैट अगर एल एन ए माइनस एल एन बी है देन इट इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी, इट इज इक्वल टू एल एन ए बाय बी, राइट। सो दैट्स वाई के टी इट इज इक्वल टू एल एन ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, राइट। और तो हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना होता है, रेट कांस्टेंट की फॉर्म में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 बाय टी एल एन ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, ठीक है। अब नेचुरल लॉगरिथम को हटा के इफ वी वांट टू राइट इन द टर्म्स ऑफ लॉग, ठीक है, टू द बेस 10, देन हम इसको क्या कर देते होते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई, तो 2.303 डिवाइड बाय टी एल एन की जगह क्या आ जाएगा log डिवाइड बाय log 8 बाय ए माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log ऑफ a डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, क्लियर है, ठीक है। यहां पर a बाय ए माइनस एक्स की जगह a हमें पता है क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर a को मैं डिनोट कर रही हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t, ठीक है, और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ठीक है। तो अगर मैं इसी से इसको रिप्लेस कर दूं तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log ऑफ a नोट डिवाइड बाय a, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इफ आई राइट इट एज k is equal to 1 by t, log की जगह मैं ln लिख दूं, 2.303 मैंने रिमूव कर दिया है, a नोट डिवाइड बाय a, राइट। सो kt it will be equal to ln a नोट डिवाइड बाय a, ठीक है। सो kt is equal to ln, so e raised to power ln को अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो क्या आ जाएगा, e raised to, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा, ठीक है। e raised to power kt a नोट डिवाइड बाय a, ठीक है। और आई कैन राइट इट एज e raised to power माइनस kt a डिवाइड बाय a नोट, राइट। तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड्स पे, तो ये क्या हो जाएगा, e raised to power 1 by e raised to power kt देन e raised to power माइनस kt concentration of A डिवाइड बाय concentration of A नोट, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से A इज इक्वल टू इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट A नोट को इधर ले जाओ तो concentration ऑफ A इट इज इक्वल टू A नोट e raised to power minus kt. So this was also the very famous expression for integrated rate law for first order reaction, ठीक है। These both of these expressions can be taken as integrated rate law for first order reaction which are quite famous, और इनके बेसिस पे ही हमारे पास न्यूमेरिकल इसके बेस पे भी आ सकते हैं और इसके बेस पे भी आ सकते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, हमने सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लो लिखना है, ठीक है, और उसको हमने फिर सिंपली इंटीग्रेट करना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये जो रेट लो, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसी को हमने अगर क्या किया, इस फॉर्म में लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में,
then it will come out to be like this. Then AT is equal to A naught e raised to power minus KT. This is also integrated rate law expression for first order reaction, right? So next, now we will find out the half life time for first order reaction. ठीक है, I had told you कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं T1/2 से. हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और वी कैन से कि जो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट कर लिया. ठीक है, वो क्या हो गए, कंज्यूम हो गए. ठीक है, जैसे कि हमने लिखा था कि जब हमारी रिएक्शन थी कि जो A है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है. टाइम T इज इक्वल टू 0 पे A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, A, और इसकी कितनी थी, 0. किसी टाइम T पे हमने किया था कि अगर X मोल्स डिकम्पोज हो गए हैं तो यहाँ पर A माइनस X था और यहाँ पर क्या आ गया था, X. ठीक है, नाउ अगर टाइम T इज इक्वल टू T1/2 है. ठीक है, अगर टाइम कितना है, T1/2, मतलब हाफ लाइफ टाइम है, तो मतलब हाफ रिएक्टेंट्स क्या हो गए हैं, कंज्यूम हो गए हैं. तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2. ठीक है, तो A माइनस A/2 एंड X विल बी इक्वल टू A/2. ठीक है, A माइनस A/2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू A/2, राइट. सो बस हमने क्या करना है, T के जगह T1/2 और X को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, A/2 से इन द रेट लो एक्सप्रेशन. देन वी कैन गेट द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो इसको बस पुट करते हैं. ठीक है, A नोड हमें पता है क्या है, A. ठीक है, और A क्या है, A माइनस X. ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं. K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ T की जगह क्या हो जाएगा, T1/2 log ऑफ A डिवाइड बाय A माइनस A/2, A/2. सो यहां पर क्या आ जाएगा, A/2. A से A कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 2. सो K विल बी इक्वल टू 2.303. T1/2 को इधर ले जाओ. सो T1/2 की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको इधर ले गए. T1/2 2.303 डिवाइड बाय K log of 2. Log of 2 we know that it is equal to 0.3010. 0.3010 को मल्टीप्लाई कर लो 2.303 से, it will come out to be 0.693. So T1/2 it is equal to 0.693 divided by K. Right? So half life time for first order reaction is equal to 0.693 divided by K, and we can see that half life time here, last time जो हमने half life time किया था zero order reaction के लिए, उसकी वैल्यू थी concentration A naught divided by 2K, where K is the rate constant and A naught is the initial concentration. तो जो half life time था zero order reaction के लिए वो किस पे डिपेंड करता था, initial concentration of reactant पे. But here we can see कि जो half life time है वो concentration of reactants पे डिपेंड ही नहीं करता. ठीक है, जो हाफ लाइफ टाइम है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, इसके बेसिस पर भी और इसके बेसिस पे भी. तो तीनों ही जो फॉर्मूलाज हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं. ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज वेल. ठीक है, वो जो ग्राफ्स हैं वो आपके पेपर में आ जाते हैं, आपके एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में भी कई बार डायरेक्ट ग्राफ पूछ लेता है आपसे. ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ग्राफ्स पे और कौन कौन से ग्राफ्स हैं, बिल्कुल सिंपल है. जो फॉर्मुलाज हमने किए हैं इंटीग्रेटेड रेट लो के, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं के बेसिस पे ही वो ग्राफ्स जो है वो हम बनाते हैं. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में पूछ लेते हैं.